और इसमें सिर्फ महिला जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हर महिला के साथ कोई ना कोई पुरुष तो जुड़ा हुआ है ना। इस विशेष बात को समझने की आवश्यकता है। हम सिर्फ महिला समाज को बोल देंगे तो ये गलत होगा। हम भी बहन बेटी वाले लोग हैं। हर मर्डर के पीछे अगर मुस्कान ने सौरभ को मारा तो उसके साथ भी एक हरामजादा जुड़ा हुआ था। अगर इसने मारा है, आज सोनम ने राजा रघुवंशी को मारा है, तो इसके साथ भी 4 हत्यारे जो थे वो हरामजादे लड़के ही थे ना, समझ गए। तो दोनों ही इसमें जिम्मेदार है। इस तरीके का कृत्य होना नहीं चाहिए। इस पर देश को एक सख्त कानून बनाना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और पुरुषों के हित में एक पुरुष आयोग बनना चाहिए। क्या आपका स्वागत है हरी डिजिटल में। क्या लग रहा है जिस प्रकार सोनम और कपल्स राजा रघुवंशी इंदौर के मेघालय गए थे हनीमून मनाने, उसके बाद गुमशुदा की तलाश हुई थी कि गुमशुदा हो गए गुमशुदा, उसके बाद पता चलता है कि मौत हो जाती है और पत्नी आरोप बनती है, पत्नी पर आरोप लगता है। तो क्या लग रहा है ये पत्नी का आरोप सही है या गलत? सर देखिए, पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके फोन की लोकेशंस, फोन की चैटिंग और जो 3 हत्यारोपी पकड़े गए हैं उनके आधार पर लगाया है। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी पुलिस पर भरोसा करना पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, उसके सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कौन सी दुल्हन ऐसी होती है जो हनीमून पर सारे के सारे गहने लेकर जाती है अपने? क्या कारण था सारे गहने ले जाने का? और हत्यारोपियों का जो बयान है कि उसने बोला था कि मारना तो पड़ेगा ही, मारना तो पड़ेगा ही, और 20 लाख रुपए देने तक की बात कही गई थी। और कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता सोनम किन लोगों से चैट कर रही थी, वो चैटिंग कहां से आई जिसमें पुलिस ये दावा कर रही है कि हत्या की प्लानिंग तो शादी के 3 दिन बाद ही बन गई थी। तो जब सारे सबूत आपके खिलाफ है तो जाहिर सी बात है कि आप हत्यारन तो हो। अब हत्यारन हो, आपके ऊपर प्रूव हो जाए तो मैं सिर्फ एक मांग करूंगा सरकार से कि ऐसी हत्यारन को सीधे फांसी दी जाए। सिर्फ उम्र कैद की सजा से कुछ नहीं होगा, साल 5 साल 10 साल की सजा से कुछ नहीं होगा। वो फिर आएगी, किसी का जीवन ही खराब करेगी। और इस हत्या में जितने लोग शामिल हैं उन तमाम लोगों को फांसी दी जाए। लड़की के तो पिता कह रहे हैं कि लड़की का निर्दोष है, उस पर आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। चोर का बाप कभी अपने बच्चे को चोर नहीं मानता है। वो थाने में जाता है, उसकी जमानत भी कराने जाता है। तमाम ऐसे आपने मामले देखे होंगे कि किसी के बेटे ने चोरी करी, किसी के बेटे ने किसी को पीट दिया और माँ बाप ही जाकर उसकी जमानत करा रहे होते हैं। तो किसी भी माँ बाप के लिए एक्सेप्ट करना इतनी जल्दी कि उसकी लड़की हत्यारन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो उसके माँ बाप को थोड़ा समय दो, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तब हम देखेंगे। अगर उसके माँ बाप फिर भी यही बयान देते हैं तब हम उस पर टिप्पणी करेंगे। तो क्या लग रहा है जिस प्रकार अभी शादी हुई है, यदि किसी भी घर का चिराग चला जाता है, ऐसी महिलाओं को सोचना चाहिए यदि शादी नहीं कर रही है तो पहले ही मना करते हैं? सर बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप शादी के लिए तैयार नहीं हो, अगर आपका किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है तो आप कुछ मत करो। जब लड़के वाले देखने आते हैं, आपको लड़के के साथ बिठाया जाता है ना कुछ समय के लिए, आप लड़के से प्यार से बोल दो कि भाई मैं कहीं और प्यार करती हूँ और मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरे घर वाले जबरदस्ती करा रहे हैं। तो लड़का कुछ भी बहाना करेगा, आपसे शादी के लिए इनकार कर देगा। इससे कम से कम एक जिंदगी तो बच जाएगी ना। लेकिन आप शादी करोगे, अपने माँ बाप से बोल नहीं पाओगे, उसके चक्कर में आप शादी करोगे, फिर किसी को कभी झूठे केस में फंसा दोगे तो कभी किसी की हत्या कर दोगे। ये तरीका सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसमें सिर्फ महिला जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हर महिला के साथ कोई ना कोई पुरुष तो जुड़ा हुआ है ना। इस विशेष बात को समझने की आवश्यकता है। हम सिर्फ महिला समाज को बोल देंगे तो ये गलत होगा। हम भी बहन बेटी वाले लोग हैं। हर मर्डर के पीछे अगर मुस्कान ने सौरभ को मारा तो उसके साथ भी एक हरामजादा जुड़ा हुआ था। अगर इसने मारा है, आज सोनम ने राजा रघुवंशी को मारा है, तो इसके साथ भी 4 हत्यारे जो थे वो हरामजादे लड़के ही थे ना, समझ गए। तो दोनों ही इसमें जिम्मेदार है। इस तरीके का कृत्य होना नहीं चाहिए। इस पर देश को एक सख्त कानून बनाना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और पुरुषों के हित में एक पुरुष आयोग बनना चाहिए। तो यही तो है कि जिस प्रकार कई बार सारे युवा लोग अभी देख रहे हैं कि इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया है, कोई ड्रम में मिल रहा है, तो सरकार किसी अभी कोई महिला होती तो लोग कैंडल मार्च निकालते। तो अभी युवा बढ़ता है कोई, तब क्यों नहीं सरकार को ध्यान? सर ये बड़ी विडंबना है। हमें ना पुरुष 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 कहकर इस कदर से बांट दिया कि अरे लड़का है। हम तो रो तक नहीं सकते कि अगर हम रो दे किसी के आगे तो कहेंगे अबे कैसा मर्द है, रो रहा है, कैसा मर्द है। हमें इस तरीके से झेलना पड़ता है साहब। और इतना ज्यादा वो कर दिया कि पुरुष है तो वही प्रताड़ित करेगा, महिलाएं तो कुछ करती ही नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि शादी के बाद सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाले पुरुष होते हैं। मानसिक प्रताड़ना सबसे ज्यादा पुरुष झेलते हैं। अभी हमने तमाम वीडियोस देखी थी, कितनी पत्नियां ऐसी हैं जो अपने पुरुषों को मार रही हैं, पीट रही हैं, तो कुछ हत्याएं कर दे रही हैं, तो कुछ झूठे केस लगाकर जेल में बंद करा दे रही हैं। इस पर इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये पुरुष आयोग की बहुत आवश्यकता है और एक सख्त कानून ऐसा भी बने जो पुरुषों के भी हित की रक्षा करे। सिर्फ महिला, अगर हम देखो दुनिया में अगर कोई मैं मानता हूं तो 2 ही बिरादरियां हैं,
बाकी सारी बिरादरियां तो वैसे ही हैं, बाकी तो वर्ण है, हमारा धर्म सनातन है। मैं बिरादरी दो ही मानता हूँ, एक महिला एक पुरुष। धरती पर ये दोनों है बराबर, तो अधिकार दोनों के बराबर होने चाहिए ना। एक को आपने इतने अधिकार दे दिया और दूसरे को कुछ भी नहीं दिया, तो ये गलत है। तो क्या उन लोगों क्या बोलोगे जो लोग फिर मीम्स बनाते हैं ड्रमों को लेकर, ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, गंभीर विषय है, उस पर मीम्स वगैरह और इनकी मजाक नहीं बनानी चाहिए किसी, क्योंकि एक माँ का चिराग चला जाता है, बहन का भाई चला जाता है, उसके लिए लोग सोशल मीडिया पर कुछ चंद व्यूओं के लिए ये वीडियो बनाए। मैं ऐसे तमाम सोशल मीडिया ट्रोलर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि तुम अपने कुछ व्यूज और कुछ लाइक्स पाने के लिए अगर इस विभत्स घटना या इस जैसी विभत्स घटनाओं का मजाक बनाते हो तो तुमसे नीच कोई नहीं हो सकता। और मैं दुआ करूंगा कि जो घटनाएं इधर हो रही है और तुम उसका मजाक बना रहे हो, तो ऐसी घटना कभी तुम भी झेलो। थैंक यू सर।